बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब गवर्नमेंट की दरख्वास्त पर TLP पर पाबंदी लगा दी है। आज वफाकी काबीना का इजलास प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी देते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ारत दाखिला की समरी में कहा गया कि TLP पर नफरत अंगेज़ तकरीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। TLP फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलविस है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ख़राब करने का बाइस बनी ये जमात। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने यह बताया है, जमात के अंदरून बैरून मुल्क 3600 फाइनेंसर्स की निशानदेही हो चुकी है। अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और फंडिंग मुकम्मल तौर पर बंद है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक TLP के रहनुमा और कारकुन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, शहरी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, पुलिस एहलकारों पर हमले किए, इंतहा पसंद सरगर्मियों की दोबारा कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। रियासत के खिलाफ किसी को लड़ने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नाज़रीन 2021 में भी TLP पर पाबंदी लगाई गई थी। तकरीबन 7 माह बाद PTI हुकूमत ने TLP पर पाबंदी का जो फैसला था वो वापस ले लिया था। इसलिए आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये पाबंदी लगा दी गई है एक बार फिर TLP पर, तो क्या इस तरह की पाबंदियों से शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन होगा? देखें, अगर TLP की तारीख को देखा जाए तो जो 15 अप्रैल 2021 को PTI ने जब बैन लगाया था TLP पे और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े तज़क्को एहतशाम के साथ काबीना की कि जी इंडियन फंडेड पार्टी है, फलां है, और फिर जब इसको बहाल किया 7 नवंबर 2021 को, मैंने अपने इसी प्रोग्राम में कहा कि फेक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को सस्पेंड किया जाए। उसी लम्हे उनके पास रिपोर्ट गई, उन्होंने कहा कि इसके आमिर के सारे कच्चे चट्टे खोलो। वज़ारत इत्तलात में सारे को ऑर्डर किए और वो जिनको उन्होंने कहे उन्होंने मुझे फ़ोन किए। फिर अगले दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा आप हमें पैमरा से रोज़ाना फेक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहते हैं कि जनाब आके और पेश हो जाओ कंप्लेंट में, और मसला क्या होता है कि हम आपकी कैबिनेट से पहले आपके फैसले दे देते हैं। जैसे अभी कैबिनेट के फैसले की प्रेस रिलीज नहीं आई है, हमने दे दिया है। फवाद चौधरी का था कि सब APP बन जाओ, रेडियो पाकिस्तान बन जाओ, कि जब हम जारी करेंगे तो दो। इसको वो फेक न्यूज़ कहा करते थे। फिर मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा अब बताएं, कहेंगे नहीं तुम्हारी गल ठीक है लेकिन तुम इस तरह ना कहते। अब बताएं, आप, हमारा काम है खबर देना। क्या यही तशद्दुद के मुजाहिरे लाहौर में उस हेडक्वार्टर में नहीं हुए थे PTI के दौर में? फिर यही मुरीद के में पुलिस के लोग जहां बाक नहीं हुए थे? फिर वजीराबाद में बैठे थे एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग में, सारे मीडिया ओनर्स भी थे, हमारे जैसे लोग भी वहां मौजूद थे, जहां मशवरे हो रहे थे कि क्या किया जाए। तो जवाब यही बताया गया था, जिनको जो सहूलत से लाए हैं उन्हें कहीं वापस ले जाएं। और वो सारे परेशान बैठे थे कि ये क्या हो रहा है, और सारा मीडिया ओपनली बात कर रहा था वहां पे बैठ के। अब उससे पहले जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, सबसे पहले इनको उस वक्त लॉन्च किया गया था प्रॉपरली कि सारा पाकिस्तान दुनिया को दिखाया गया, और लोगों ने कहा कि आप इंडिया को रास्ता दे रहे हैं कि पाकिस्तान को चंद लोग आके कहां कहां पे बिठाए जाएंगे और बंद कर देंगे आप। ये TLP से एक प्रैक्टिस करवाई गई थी। उस वक्त रियासत की मजबूरी थी, वो लेके आ रहे थे, शाहिद खान, नवाज शरीफ, सबको फारिग करना था। फिर वो मुआहिदा हुआ, जनरल फैज के साइन आए, मेजर जनरल साहब चेक बांटते हुए गए कि हमारे लोग हैं। फिर ये इन्हीं लोगों ने फिर इनकी जो पाबंदी लगाई गई थी उसको नवंबर में 6 महीने में वापस करा दिया। जी जी, चलें आमिर साहब, ऑडियो इशू आ रहा है, मैं आपकी तरफ दोबारा अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है, अब आ रही है आपकी आवाज। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बैन लगा रहे हैं, बैन का फैसला किया है, तो इसको परसू कीजिएगा, ये ना करें फिर, अदरवाइज ये फिर बहुत ज्यादा और मुतशद्दिद होंगे। आपने किया है, आप इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, डिफेंड करें, वहां से बैन लगवाएं, या वो जीत जाएंगे या आप हार जाएंगे या आप जीत जाएंगे। तो इस मामले में मुल्क के अंदर यकसुई होनी चाहिए कि किसी को भी, चाहे वो मजहबी नाम ले, चाहे वो सियासी जमातों को रास्ता दें, उनके जलसों पे भी पाबंदी ना लगाएं, सब लोगों के लिए। आज PTI अगर इनके लिए बात कर रही है बार बार कि जी हमारा असूल ये है कि जी बड़े बंदे मार दिए और वीडियो कुछ और है, कहानी कुछ और है, बिल्कुल उनको ये सोचना चाहिए कि खुद वो क्या कह रहे थे उस वक्त। और इन्होंने खुद, इमरान खान वजीर आजम ने बैन लगाया था, किसी और ने नहीं लगाया था। तो बैठ के बात होनी चाहिए, सब रास्ते होने चाहिए, लेकिन जो तशद्दुद से सियासत करे उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। सही जी, अयाज साहब, ये बात तो ठीक है कि हमारा मुआशरा इतना तशद्दुद ज़्यादा हो चुका है कि आम बंदा भी बात बर्दाश्त नहीं करता,
और उसकी एक तो चलें आपने इस जमात पे पाबंदी की सिफारिश कर दी, लगा दी आज, लेकिन ओवरऑल भी आपने इतनी पाबंदियां इस मुआशरे में लगा दी हुई हैं कि वो लोगों का दम घुटना शुरू हो गया, जिस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। आमिर ने मिसाल दी कि वो जब फवाद चौधरी साहब ने कहा था इंडियन फंडेड, दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ वो स्क्रिप्ट तब्दील नहीं होता। मैं हैरान, अभी भी जो 2 छापे पड़े थे उसमें वो 50,000 वो इंडियन करेंसी भी डाली गई पुलिस ने जब वो निकाले थे वहाँ से। मुझे समझ नहीं आती कि इतने अरसे से एक वो जो पार्टी है उसको इंडियन फंडिंग हो रही है और उसके बावजूद वो उसको इजाज़त थी इस मुल्क में काम करे, कोई रोकने वाला नहीं था। ये सबसे बड़ा मसला और अलमिया ये है कि आपने एक दफ़ा पाबंदी लगाई, फिर उठा ली, क्या ज़रूरत पड़ी थी, किसको ज़रूरत पड़ी थी, क्यों ज़रूरत पड़ी थी, ये अब सबको पता है। फिर ज़रूरत पड़ गई, फिर आपने पाबंदी लगा दी। लोग आज तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये निकले किसके कहने पे थे, क्योंकि जाहिर है जब आपने एक वो रियासत की वो आ जाता है ना इल्ज़ाम रियासत पे कि जी ये लोगों को रियासत ने खड़ा किया था, और वो फिर जब अपनी मर्जी से भी अगर निकलेंगे तो इल्ज़ाम तो रियासत पे आएगा। इसलिए लोग ये सवाल पूछते हैं। अल्लाह करे ये जिस तरफ आप जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क से शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी ख़त्म हो जाए, इस फैसले से हो जाए, लेकिन ये पिक एंड चूज से मामला हल नहीं हुआ करते। आमिर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने की इजाज़त दें। जब पीटीआई आपसे जलसा करने की इजाज़त मांगती है, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त मांगी, आपने वो अड्डा प्लॉट के करीब दे दिया, इस्लामाबाद में मांगी, आपने कहीं और दे दिया। इस तरह से शिद्दत पसंदी बढ़ती है, और आज अगर पीटीआई वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस पार्टी को, टीएलपी को, जब बैन हो गई तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि उनको लगता है कि जी उनको तो मौका चाहिए। जहां और कोई किसी के साथ होगा तो उनको तो अपना नजर आ रहा होता है, उनको तो नजर आ रहा होता है कि शायद ये पार्टी ही उस पर विन कर जाएगी और किसी मामले में, और उसके बाद हमारी शायद जान छूट जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। वो चीफ मिनिस्टर बेचारा वो धक्के खा रहा है, वो डयाला जेल जाता है, अब उसको मुलाकात नहीं करने देते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया जी मुलाकात करने दें। तो खुदारा इस लेवल पे ना जाएं। आप चीजें ठीक करना चाहते हैं ना, तो फिर आपकी नीयत नहीं सिर्फ हमने देखनी, आपका एक्शन भी नजर आना चाहिए, वरना ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। कर को फिर किसी को हो सकता है जरूरत पड़ जाए इनकी, और फिर बहाल कर दे। हम तो मजे तमाशा ही देखने वाले लोग हैं, और क्या कर सकते हैं। सही सही जी। फैसल साहब, अब इस पाबंदी पर आपके ख्याल में जो शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी देखने में आई, खैर इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले भी पाबंदी लगी, फिर उठा ली गई, और अब दोबारा से ये फैसला लिया गया है हुकूमत की तरफ से। तो आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, शिद्दत पसंदी चाहे वो सियासी हो, गैर सियासी हो, मजहबी हो, गैर मजहबी हो, वो नहीं होनी चाहिए। उस पर जो है पाबंदी लगानी चाहिए। टीएलपी ने एक तशद्दुद का रास्ता किया, इख्तियार किया, इस पर आपने पाबंदी लगा दी, ये दुरुस्त फैसला किया। उसके माजी में भी टीएलपी के हवाले से ये चीज़ें आती रहीं कि उसके हवाले से उसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन इस चीज़ को आप समझें कि जिस तरह आप अपने इस अमल की जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं, ये माशरे में कहीं मज़ीद इंतशार का, मज़ीद जो है वो तशद्दुद का, मज़ीद शिद्दत पसंदी का तो ज़रिया नहीं बनेगा। इस बात को समझें कि हमारा मुल्क बहुत सारे फ़िरका वाराना मसाइल में जकड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है जो टीएलपी को फॉलो करता है, और हमारे यहाँ जो तकलीद होती है, जो फॉलोइंग होती है, वो अंधी होती है। अंधी फॉलोइंग में वो फिर हम अपने वाले पार्टी के, अपने हम ख्याल के हम ऐप नहीं देखते हैं। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, ये कल्चर है, ये रीत है। अब अच्छी है बुरी है, यही है। वो एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट इसको फॉलो करता है। आप एक सिंगल कॉलम टिकर भी चला देते ना, सुबह से आपने एक माहौल बनाया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना, वीडियोस दिखाना, ये करना, इसकी ज़रूरत क्या थी? पाबंदी लगा देते। जैसे आमिर साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में टीएलपी को इस बात का हक है कि वो जाके पाबंदी का दिफा करती, हुकूमत ये साबित करने की कोशिश करती कि पाबंदी सही है या गलत है। अदालत का जो फैसला आता या जो फैसला अदालत से करवा लिया जाता, उस फैसले को मन सब तस्लीम करते। आप ये तमाम जाके शवाहिद जो है वो अदालत के अंदर पेश कर देते।
लेकिन इसका मीडिया ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसे लोग जो टीएलपी के जो मिजाज है, जो अंदाज़े सियासत है, उसको पसंद नहीं करते, आप उनके जहन में क्यों टीएलपी के लिए हमदर्दी पैदा कर रहे हैं? क्यों आप उनको एक नई सोच दे रहे हैं कि ये पाबंदी जो है वो किसी ख़ास वजह से जो है ना वो लगा दी गई? खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों के मिजाज को समझें। इस मुल्क ये एक नॉर्मल मुल्क नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसानों का मुल्क नहीं है। ये लसानी बुनियादों पे तकसीम मुल्क है, फ़िरका वाराना बुनियादों पे तकसीम मुल्क है। आप सोचा करें कि जब कोई आप फैसला करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। कोई भी इंसान जो है ना इस बात की हिमायत तो नहीं करेगा ना जो टीएलपी का रवैया था जी बिल्कुल, या जो अंदाजे सियासत था, सब उसको नापसंद करेंगे। लेकिन जब उसको आप मजहबी रंग में लेकर आएंगे और फिर आपके कुछ लोग उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट गलत जाता है, उसका तासुर गलत जाता है। तो ये कुछ हुकूमत कर रही है, हुकूमत एक सही काम भी अगर कर रही है तो वो जिस अंदाज में कर रही है उसका वो सही काम भी जो है वो उसके गले की हड्डी बन जाएगा। तो बेहतर यही है कि आपने पाबंदी लगा दी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस हद तक जाके आप इसकी अपने समल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं ये काम ना करें आप। ये काम आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाएगा। वो अपनी जगह है, वो पहुंचाए या नहीं पहुंचाए वो तो आपका और सियासी नुकसान और फायदे का मामला है ना, वो तो आप खुद निपटिएगा। लेकिन जो माशरे के अंदर आपका ये अमल जो है वो एक नई शिद्दत पसंदी को जन्म देने की कोशिश करेगा, वो उसके असरात पूरी रियासत पे पड़ेंगे, पूरे मुल्क पे पड़ेंगे। तो ये काम ना करें, थोड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करें। इतने पुराने आप सियासी लोग हैं, एक सियासी जमात का अवाम की नफ्स पे हाथ होता है, तो ये देखें कि आपका ये अमल जो है वो माशरे के अंदर किस हवाले से जो है वो क्या क्या असरात का जो है मुर्तकिब हो सकता है। सही। और फिर अपने इतराफ़ के लोगों को भी देखें कि वो इसी टीएलपी के बारे में जो है वो क्या क्या गुफ्तगू करते रहें, बाहर नहीं जाएं। आप अपने फैमिली के लोगों को देखें कि आपकी फैमिली के लोग जो है वो इस टीएलपी के लिए जो है किन ख्यालात का जो है वो इज़हार करते रहें। ठीक जी, शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, इससे पहले भी मजहबी कौम परस्त और सियासी जमातों पर हुकूमत पाकिस्तान पाबंदी आयद करती रही है, तो वो नाम बदल कर दोबारा रजिस्टर्ड हो जाते हैं या काम करना शुरू कर देते हैं, सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों। अब देखना ये है कि आया टीएलपी का जो केस है वो हुकूमत जो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है इस वक्त कि पाकिस्तान जो है अब एक हार्ड स्टेट बनने जा रहा है और यहाँ पर किसी भी किस्म का जो भी एहतजाज होगा या कोई भी इंतशार या कोई मजहबी ग्रोह जो हैं इस किस्म के एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो आया देखना यह है कि जिस तरीके से पहले भी पाबंदी आयद की गई और उसके बाद 7 माह बाद ही पाबंदी को जो है उठा लिया गया, तो इस मर्तबा क्या आया स्टेट वाकई ही जो इस किस्म के लोग हैं उनके साथ वाकई हार्ड स्टेट वाला जो है वो किरदार अदा करेगी या फिर मसलियत का शिकार होगी? चले, और फिर मैं शकील अंजुम साहब लिया जाएगा या फिर उन्हें कोई नाम मैं आपकी तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा लूंगी। अभी क्विकली एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए दुआ, हम बात कर रहे थे कि हुकूमत जो है अपनी रिट कायम करने के लिए इस पे पाबंदी आयद की है हुकूमत ने, लेकिन माजी में भी इस किस्म के फैसले किए गए, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जिन जिन जमातों पर भी पाबंदी आयद की गई वो मुख्तलिफ नामों से दोबारा जो है मुल्क में हमें काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सिर्फ एक मजहबी जमात नहीं थी जिस पर पाबंदी आयद की गई है, बल्कि ये एक सियासी जमात भी थी, क्योंकि आप 2024 के अगर हम इंतखाबात देखें तो मेरा ख्याल है कि 4 सूबों में इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और जो इनको वोट मिला था वो 29 लाख था और उसमें से 25 लाख वोट जो है वो पंजाब से इनके उम्मीदवारों को मिला। तो आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद है और लोगों की जो इनके साथ इस वक्त जुड़ी हुई है और हुकूमत की जानिब से पाबंदी का फैसला बिल्कुल ठीक है और ये पुरतशद्दुद वाक़यात में माजी में भी मुलविस रही है और हालिया जो वाक़या हुआ है उसमें भी एक इंस्पेक्टर शहीद हुए, राहगीर शहीद हुए, लेकिन उसका जो इनकी तरफ से मौक़िफ़ आया कि पुलिस ने फायरिंग करके इनके लोगों को
मारा है या कत्ल किया है, उस पर मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो सही बयानियां नहीं बना सकी उस वक्त भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए कि आप जो है टीवी पे वो दूसरा रुख नहीं दिखा रहे। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपना बयानिया भी वो सही बनाए ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जाए और इस तंजीम का सही चेहरा जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि आया हम इस किस्म की मजहबी तंजीमें कब तक बनाते रहेंगे और कब तक इन पर पाबंदियां लगाते रहेंगे। जब हमारा दिल करता है हम इस किस्म के लोगों को उठा के अपने सरों पर बिठा लेते हैं, फिर इनसे काम लेते हैं और उसके बाद जो है जब ये पानी सर के ऊपर से गुजरना शुरू होता है तो फिर हम ये कहते हैं कि अब जो है स्टेट की रिट कायम करनी है और इन लोगों से आईनी हाथों से निपटना है। उस वक्त तक जो है स्टेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो सवाल ये है कि कब तक हम इस किस्म की गेम जो है वो खेलते रहेंगे। अगर इसी किस्म की पाबंदी आयद करके फिर पाबंदी उठानी है तो इससे बेहतर है कि पाबंदी ना ही लगाई जाए। जी इलियास साहब, देखिए पहले तो गवर्नमेंट को पहले पाबंदी पहले जो लगाई थी 2021 में, फिर उसको वापस उठाने की क्या ज़रूरत थी? जब लगा ली थी तो फिर उनसे कोई अंडरटेकिंग लेते तो इस तरह की बात होते। अब दोबारा इन्होंने लगाई है बिल्कुल जो भी चीज़ है, क्योंकि उसमें अवाम की एक राय है, उस सियासी जमात बनी है, लेकिन इसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको देखे कि सियासी जमातों का किरदार क्या होना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कारकुनों को किस तरह करना चाहिए। इस तरह तो नहीं है कि मुल्क के अंदर स्टेट की रेट को चैलेंज करना। इस तरह अगर इजाज़त नहीं मिली तो उनको बातचीत करनी चाहिए, कोई और मुतबादल तरीक़ाकार इख्तियार करना। इस तरह करना, लड़ाई झगड़े करना, लोगों को मारना, लोगों की गाड़ियाँ छीनना, मार पीट करना, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं इस तरह ये कब तक किस तरह होता रहेगा। इनको चाहिए गवर्नमेंट को जो भी है इसके लिए कानून साजी करे कि सियासी जमातों का किरदार जो है वो वाज़ेह करना चाहिए कि सियासी जमातें किस तरह काम करेंगी। मजहबी जमातें जो हैं वो सियासी जमात बिल्कुल हैं, होनी चाहिए। हर एक बंदे का एक राइट है, लेकिन उसके मुताबिक ये है कि उसके पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए कि किस तरह लेके उनको चलें साथ में। अगर ये चीज़ें बेसिक्स चीज़ों को देखें, अगर ये है, अगर इस तरह करेंगे तो फिर इस तरह की सियासी जमातें इस तरह का वॉलेंट नहीं होंगी, इस तरह का रवैया नहीं उनका होगा। वो कारकुनों को भी अपना तरबियत करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह ही बिल्कुल होगा। पहले भी एक सियासी एक पार्टी पर पाबंदी, दूसरी पार्टी पर पाबंदी, तीसरी, कब तक लगाते रहेंगे इस तरह पाबंदियाँ। लेकिन इस तरह का इतना करना ही नहीं चाहिए कि जिस तरह का इन्होंने अपने विंग बनाए हुए हैं, जो कि लड़ाई झगड़े में जब निकलते हैं रैली की सूरत में, आप देखें क्या नहीं हुआ पंजाब की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर देखें मार कुटाई, इस तरह लोगों में खौफ व हरास, अभी तक खौफ व हरास फैला हुआ कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो और इस तरह स्कूल बंद रहते हैं कितने कितने दिन। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने देख के समझ के जिस तरह किया, अगरचे 2-3 दिन से उन्होंने भेजी हुई थी समरी, ताकि इसको भेजा हुआ था डोजियर के, ताकि इसको पाबंदी लगाई जाए। तो गवर्नमेंट ने बड़े सोच समझ के आज काबीना का जो फैसला किया है, अब देखें इस पर कब तक अमल दरामद रहता है, इसको किस तरह फॉलो करती है गवर्नमेंट, ताकि लोगों को भी देखे जो इसके जो रिएक्शन जो आता है। अगर कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर डिसाइड करें, गवर्नमेंट अपने दिखाए, बिल्कुल गवर्नमेंट के पास शवाहिद हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए जिससे लोगों को, अमलाक को, सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचे। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया। गवर्नमेंट ने तंग आके जो है इस पर किया, तीसरे चौथे दिन जाके ऑपरेशन। ठीक है जी आमिर साहब। मैं बस वही अभी प्रेस रिलीज भी चूंकि काबीना की आ गई और उसमें उन्होंने लिखा कि ये पहले जब इसको 7 नवंबर को बहाल किया गया था तो ये गारंटी ली गई थी उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने कि ये आइंदा इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, मैंने ट्रिब्यून की वेबसाइट से उठाया है कि ये कानून पे अमल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे जाएंगे और सब चीजें जो इन्होंने गारंटी की हैं और मुल्क के वसी तर मफाद में हम ये रिवोक कर रहे हैं पहला वाला ऑर्डर। अच्छा, अब ये चीजें पंजाब गवर्नमेंट ने आज वीडियो एविडेंस के साथ सारी उनके ऑफिसर्स वीडियो लिंक पे मौजूद थे, ये दिखाया कि ये क्या क्या हुआ है। तो सोच समझ के तो किया गया है फैसला। बिल्कुल। अब ये हमने इसलिए लेटर निकाली है कि ये पहले काम हुआ था, इसलिए बताया था कि अब आपको फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजा था, सिर्फ बैन किया तक हो गए थे और नवंबर में वापस किया। अब यहाँ पे है तो भाई आप ऑर्डर किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएं और उनको भी मौका मिले, आपको भी मिले, बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारा जो सवाल था टीएलपी से मुताल्लिक, वो राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की।
ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो दूसरा सवाल, हुकूमत ने बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफ़र दी है। पीटीआई ने इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाने पर गौर भी शुरू कर दिया। हम सवाल ये उठाएंगे, ये जो पेशकश की गई है पसे पर्दा क्या चल रहा है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया, मगर इसके बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई के लिए एक बड़ी ऑफ़र दी है। वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की सियासी सरगर्मियों से अडियाला जेल के 8000 कैदी मुश्किलात का शिकार हैं। अगर पीटीआई दरख्वास्त दे तो हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाइशगाह बनी गाला को सब जेल करार देकर उन्हें वहाँ मुंतकिल करने के लिए तैयार है। असद कैसर ने इस पर रद्दअमल दिया है और ये खदशा जाहिर किया है कि हुकूमत इस पेशकश से पीछे हट जाएगी। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो पार्टी कानूनी टीम और बानी से मुशावरत के बाद कोई फैसला करेगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बनी गाला करने की ऑफ़र कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाने पर गौर उन्होंने भी शुरू कर दिया है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि क्या एक तो ये इस ऑफ़र को संजीदा लेना चाहिए हुकूमत की तरफ से, और अगर ये ऑफ़र आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लायामल होगा? क्या बानी पीटीआई इसको मान लेंगे इस ऑफ़र को? आमिर साहब देखिए, बात ये है कि ये टेलीविजन प्रोग्राम में जिससे बहस शुरू हुई कि जुनैद अकबर से पूछा गया कि आप आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? नवंबर में आ रहे हैं। कि जी हम आ जाएंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह से यही सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हम अटक से बाहर नहीं आने देंगे। अब ये जो गुफ्तगू बराए गुफ्तगू चल रही होती है, तारिक फजल ने दे दी पीटीआई को, बजाय इसके कि वो कहें कि ये संजीदा ऑफर है, भाई आप जाके अपने लीडर से पूछ लें, वो एप्लीकेशन देंगे। पहली बात आप दें और गवर्नमेंट को फंसा लें। वजीर साहब को हर जगह पे गंदा करें अगर वो नहीं करवा सकते तो इसमें क्या मसला है? नवंबर, जब 26 नवंबर 24 में ये हो रहा था, जब ये ऑफर और अमेरिका से लोग आए हुए थे, मीडिएटर्स बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो वो टूटी थी इस बुनियाद पे कि आपको रोका गया था कि आपने इस्लामाबाद में एंटर नहीं होना, संजानी चले जाना है। लेकिन वो डी चौक आए और फिर जो कुछ हुआ वो बातचीत खत्म हो गई। फिर जनवरी में हुई वो भी बातचीत खत्म हुई कि ट्रंप आ रहा है लिहाजा बातचीत खत्म कर दें। इमरान खान ने उसको रास्ते में रोक दिया। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर 3-4 दफा नहीं, ज्यादा दफा ऑफर कर चुके हैं। ये हर दफा उसकी ह्यूमिलेशन के अंदाज में बात करते हैं कि इनके पल्ले इख्तियार नहीं है, मैंने फौज से बात करनी है। तो जो वजीर साहब ने ऑफर की है, पॉलिटिकल बात है, आप उसको फंसाए, आप दें दरखास्त। इमरान खान की तरफ से जाएगी ना, बेगम बुशरा की तरफ से जाएगी। क्या वो ये दरखास्त देने को तैयार है? उसके बाद संजीदा गुफ्तगू तभी शुरू होगी कि वजीर साहब कैबिनेट के मेंबर हैं, बात कर गए हैं, लाएं और उनको फंसा लें। लेकिन इमरान खान इस बात को मानेंगे? इमरान खान के पास कई मौके आए, लेकिन उनके जहन में आया कि मैंने सिर्फ फौज से बात करनी है। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि अब वो फिर नवंबर में एक मज़ाहिमत की तारीख समझ रहे हैं कि 1 साल गुजर रहा है, और उसको उससे ज्यादा रिलेट करें जो पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं बाहर से, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को एक बहाना बना के फिर नवंबर की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये नवंबर 2022 में भी आए थे, वापस गए, नवंबर 24 में भी आए, मुसलसल ही आ जा रहे हैं। तो अभी जिस काम की एक्सटेंशन का इशू ही नहीं है, वो नवंबर 24 में कानून बन चुका हुआ है कि वो 5 साल की टर्म है, जिसमें एयर चीफ मार्शल ऑलरेडी मार्च 25 में इससे मुस्तफीद हो चुके हुए हैं। ये कहानी कुछ और होती है, बनाई कुछ और जाती है। इस फिल्म को पूरा करें कि जब भी इमरान खान से लोग मिले, वकला मिले इनके, अगर कल नहीं मिलते वो मंगल को मिले और पूछ लें कि जी ये है उसकी गुफ्तगू, क्या आपकी दरखास्त है, अभी जेलर से साइन करवाएं और भिजवा दें, गवर्नमेंट को भिजवाएं कि जी मुझे शिफ्ट करें। वो जवाब मेरे ख्याल में वो इनकार आएगा। हाँ, अच्छा, तो ये इन्होंने वैसे ही फिर बात कर दी प्रोग्राम के अंदर। जी फैसल साहब, देखिए ये जो हुकूमत की ऑफ़र है, ये ऑफ़र से ज़्यादा जो है ना वो हुकूमत की बेबसी को ज़ाहिर कर रही है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की तरफ से तो कोई दरख्वास्त नहीं आ रही। इमरान खान तो नहीं बोल रहा कि मुझे आप ये रिलीफ देते हैं, वो तो जेल में अच्छी है बुरी जैसी भी है ना, वो तो बैठे में कह रहे हैं जो भी बात होगी किसी और से होगी। ये हुकूमत इतनी बेबस हो गई कि खुद ऑफ़र लेके जा रही है कि भाई हम आपको ये जो है वो सहूलत देने को जो है वो तैयार है। ये भी पहला ही मौका है ना। ये दरख्वास्त तो जेल के अंदर से आनी चाहिए थी कि भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे अस्पताल में दाखिल करवाओ, मुझे जो है हाउस अरेस्ट करो। वहाँ से तो अब तक कोई ऑफ़र कोई दरख्वास्त नहीं आई। तो बहरहाल ये तो एक हुकूमत की अपनी जो है एक कमज़ोरी को और इमरान खान की एक सियासी तौर पे एक मजबूती को जो है वो ज़ाहिर करती है कि उन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आज की तारीख में जिस दिन से वो गिरफ़्तार है
वो दबने को या झुकने को जो है वो तैयार नहीं है, और वो जो भी बात करना चाहते हैं वो अपनी ट्रम्प पे बात करना चाहते हैं। अब वो सही बात करना चाहते हैं, गलत बात करना चाहते हैं, उनकी ट्रम्प दुरुस्त है या गलत है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन आज तक की तारीख में जो है आप उनको दबा नहीं सके, झुका नहीं सके। वो अपने जो मौक़िफ़ पर जो जैसा भी अच्छा है बुरा है जो भी है उस पर जो है वो कायम व दायम है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी हुई है और जिससे वो जंग लड़ रही है वो कहाँ खड़ा हुआ है, ये इमरान खान कहाँ पे खड़े हुए। तो खुद हुकूमत अपना मुवाजना कर ले तो उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त किसके पल्ले में ना किसका वजन ज़्यादा है। सही जी। इलियास साहब देखिए पीटीआई के लिए एक बड़ा अच्छा चांस है, उनके बड़े पहले भी इनकी मुज़ाकरात हुए हिडन जो भी हो रहे थे जिसमें भी तय पा रहा था, फिर इन्होंने एहतजाज किया। इनका सारा वो जो इस पर गंडापुर साहब कर रहे थे, साबिक़ वज़ीर आला KP बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो सारा मसला ख़राब हो गया। फिर एक चांस अगर मिला है गवर्नमेंट की जानिब से, उनके एक लीडर ने कह दिया है कि जी उनको हम उधर ऑफ़र देते हैं कि जी उधर चले जाएं, तो फिर ये इनसे इससे बड़ी अच्छी ऑफ़र कौन सी है इनके लिए कि जेल से अपने लीडर को निकाल के उधर ले जाएं ताकि उनके लिए तो सुकून हो थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल इसके लिए इनको PTI को मुशावरत नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट फिर ना जाए, बदल ना जाए कि इनके लिए ये ऑफ़र फिर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की बिल्कुल इस तरह की बातचीत तो करना फिर, ताकि अगर नहीं गवर्नमेंट बैकफुट पर जाती है तो फिर आइंदा इनको पता चलेगा कि जी इस तरह की बातचीत वो भी नहीं इस तरह करेंगे कि कोई लफ्ज़ ऐसे निकले जिसको वो पूरा ना कर सकें। तो ये बिल्कुल इस तरह पॉलिटिकल इस तरह बातचीत वगैरह तो होती रहती है, लेकिन अगर उन्होंने ऑफ़र कर दी तो इससे अच्छी ऑफ़र कोई है नहीं है ऐसी, क्योंकि उनको 2 साल उससे ज़्यादा का अरसा हो गया। तो अब ये उनका निकलना है कि बाहर उनको निकलना बनता है कि जी उनको बाहर कहीं जगह मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इस तरह ही आते हैं, क्योंकि 8000 कैदी अगर मुश्किलात के शिकार हैं तो अगर किसी और जेल में भी भेजते तो वहाँ भी कैदी मुश्किलात का शिकार होंगे। तो वो ज़ाहिर है उनको डिसिप्लिन रखने की जेल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मुलाकातें भी नहीं होने देते। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ जो जिसे मर्ज़ी मुलाकात करें जो मर्ज़ी, तो ज़ाहिर है फिर इस पर ऑफ़र को कबूल करना चाहिए PTI को। सही जी। शकील अंजुम साहब, क्या अगर वाकई कोई संजीदा ऑफ़र हुकूमत की तरफ से आती है तो बानी PTI ये ऑफ़र कबूल करेंगे? दुआ मेरा ख्याल है कि जो बानी PTI हैं वो इस ऑफ़र को कबूल नहीं करेंगे और हुकूमत को तहरीरी तौर पर किस सूरत वो लिख कर नहीं देंगे, क्योंकि उनका अब तक का जो सारा स्टैंड है वो यही है कि वो उनका जो मज़ामियत का बयानिया है उसकी वजह से जो है अवाम उनके साथ है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ जो है वो बुलंद हुआ है। और उसकी एक ही बड़ी वजह है कि जो भी लीडर होगा अगर वो जेल में होगा तो उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। हम माजी में भी चले जाएं तो जिन बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ हों, जब भी वो जेल गए हैं अवाम की हमदर्दियाँ उनके साथ जो है वो ज़्यादा रही हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि खान साहब खुद तहरीरी तौर पर कोई दरख्वास्त नहीं देंगे, अगरचे वो इससे पहले इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान एक जंग शुरू हुई थी उस हवाले से भी वो कह चुके हैं कि अगर मुझे पैरोल पे रिहा कर दिया जाए तो मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। लेकिन ये जो सूरत हाल है, जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा है कि वो अगर दरख्वास्त दें तो उस पर जो है हुकूमत गौर कर सकती है और उनको बनी गाला शिफ्ट भी कर सकती है। बनी गाला की शिफ्टिंग के हवाले से पहले भी जो है वो बहस होती रही है और ये खबर आई थी कि ये बात तय हो गई है कि इमरान खान साहब को जो है वो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो 26 नवंबर का जो धरना है उसके बाद जो है वो डील ख़त्म होगी। तो इस किस्म के ऑफ़र्स पहले भी बानी PTI को हुकूमत की तरफ से दी जाती रही हैं, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको कोई अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता है, कोई अदालती फैसला ऐसा आ जाता है जिसमें ये कहा जाए कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या कोई नई जेल बनाने की भी खबरें आ रही थी कि एक नई जेल तैयार की जा रही है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, तो फिर उस पर वो गौर कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये कहा जाए कि आप हुकूमत से दरख्वास्त करें और एक दरख्वास्त लिख कर दें, तो इमरान खान दरख्वास्त नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका सारा का सारा बयानिया जो है वो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट है। और आपने देखा कि उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला भी लिया इस हवाले से, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद इमरान खान जो है पाकिस्तान की सियासत से इनरेलीवेंट हमें दिखाई दे रहे थे।
जितने भी टॉक शोज़ हुए उनमें इमरान खान की बात ऐसा नहीं की जाती थी। लेकिन उनका जो ये फैसला आया, उन्होंने जो केपी के वज़ीर आला है उसकी तब्दीली के बाद आप देखें कि इस वक्त फिर जो है इमरान खान रेलिवेंट हो गए हैं और तमाम के तमाम जो मीडिया है इस वक्त यही बात कर रहा है, इमरान खान के इस फैसले की बात कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो सुहेल आफरीदी हैं वो भी इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो कोई ना कोई खबर वहाँ से निकलती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और अगर जो उन्होंने कहा है कि मेरे से जो बात की जाए वो एस्टेब्लिशमेंट आकर करे तो या तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे या फिर उन्हें कोई कानूनी रास्ता दिया गया तो फिर वो मानेंगे। आप समझते हैं कि वो हुकूमत को दरखास्त नहीं देंगे। वक्त खत्म। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।